तो कोड हमने लिख दिया था ये। एक अगर आपने एक और डिपार्टमेंट इसी में ऐड करना है, जैसे मैंने लिखा CS5, ब्राउज किया, कोई भी सेव डिपार्टमेंट क्रिएटेड, खाली हो गया। और ये CS5। फिर अगर आपने एडिट करना है, किसी को क्लिक किया, तो अभी हम एडिट का लिखेंगे। तो उसके लिए कहां जाना है, जल्दी बोलो। डिपार्टमेंट एडमिन, रेंडर क्लाइंट पे गए, SRC कंटेनर एडमिन डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट डॉट, और उसमें ये है रेंडर डिपार्टमेंट। और ये आपका एडिट का क्या लिखना है, बोलो। ऑन क्लिक एरो फंक्शन बनाया जी। सबसे पहले लिखेंगे सेट डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट आईडी आएगा आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, और उसके बाद सेट फॉर्म कर्ली ब्रैकेट, पुराना भी रहेगा, और यहां सिर्फ मुझे सेट करना है नेम, दैट इज आइटम डॉट नेम। ठीक, तो इस तरह से ये आपका लिखा हुआ पहले हमने किसमें, देखो यूनिवर्सिटी तो अपने आप आ रही, इमेज हम सेलेक्ट करेंगे, सेम रिवीजन हुई, जो काम यूनिवर्सिटी में किया वही काम था आपका किसमें, एक डिपार्टमेंट में। ठीक, ये देखो जैसे आप एडिट करते हो, आगे यहाँ पे अपडेट का कोड तो हमने लिख दिया है, CS अपडेट, और अपडेट पे क्लिक किया, फेल टू सबमिट, क्योंकि यहां पे डिपार्टमेंट अपडेट, ये लो हो गया। तो इस तरह से ये था कोड एडिट। इसी के नीचे आप एक डिलीट का भी लिख ही लो, यहां पे लिखा हुआ सेव, ऑन क्लिक, और वही एरो फंक्शन, डिलीट डिपार्टमेंट, क्या पास करेंगे, सिर्फ आईडी। ये पूरा बनाना है प्रॉपर, फॉन्ट मेसन, स्वीट अलर्ट, टोस्टर, वो सारी चीजें अप्लाई करनी है। अपडेट में पुरानी इमेज डिलीट हो, और डिलीट में तो इमेज डिलीट होनी चाहिए। वो चेक आपने लगाने हैं, वो चीजें पता है, बस यहाँ पे आपको लिखनी है। और आपने नोटिस किया होगा इसमें आसान है, JWT अप्लाई किया बच्चों ने, इसमें आसान है ASP.NET कोर्स से। अगर ASP.NET कोर्स में 1 घंटा लगता है तो इसमें 10 मिनट लगते हैं JWT इंप्लीमेंट करने के लिए। जिसको नहीं आता वो किसी में भी नहीं आता। ठीक, तो ये था आपका सेव। तो अब आपने क्या करना है, डिलीट का
ठीक, और ये नजर मारो, देखो जैसे ये डिलीट है, क्लिक किया, डिपार्टमेंट डिलीट, देखो हो गया। डिलीट में अगर मैसेज देना चाहते हो तो डिलीट डिपार्टमेंट जो हमने बनाया हो यही था। यहां क्या कर लो, याद करो, लेट आंसर विंडो डॉट, क्या करते हैं, कंफर्म, क्या लिखोगे, वांट टू डिलीट डेटा, एक नॉट आंसर, देन वो यहीं से रिटर्न हो। तो ये थी कहानी डिलीट, बस हो गया, डिलीट भी हो गया, अपडेट भी हो गया, सेव भी हो गया, डिस्प्ले भी, वैलिडेशन भी लगा दी। अब आएगा ऐड प्रोडक्ट, तो ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने पे प्रोडक्ट वाले पेज पे जाएंगे और क्वेरी सिंक से प्रोडक्ट आईडी लेके जाएंगे और प्रोडक्ट का नेम, दो चीजें लेके जाएंगे। जैसे वहां जरूरत पड़ी थी यूनिवर्सिटी, एक, बट आपने विंडो डॉट कंफर्म नहीं यूज करना, आपने क्या यूज करना है, स्वीट अलर्ट, ये याद रखना। तो अब ये था आपका ऐड प्रोडक्ट, बताओ क्या लिखना है यहां पे, ऑन क्लिक, आगे बोलो, एरो फंक्शन, और क्या आएगा, नेविगेट राउट्स डॉट प्रोडक्ट एडमिन डॉट नेम। ये फायदा है उस फाइल को बनाने का, जैसे हम लोग यूटिलिटी में लिखते थे प्लस और यहां पे क्वेश्चन मार्क आईडी, इसमें पास करेंगे प्रोडक्ट आईडी, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, प्लस दूसरा जो क्वेरी सिंग है उसमें नेम एम्परसेंड लगेगा और आइटम डॉट नेम, ये ले। अब नेविगेट वहां राउटर होता था, याद करो, क्वेरी सिंग तो सेम। एक, अब ऐड डिपार्टमेंट पे जैसे क्लिक करोगे तो डिपार्टमेंट पे जाएंगे और जो डिपार्टमेंट चूज किया होगा उसमें हम क्या ऐड करेंगे, प्रोडक्ट। बस प्रोडक्ट में थोड़े ज्यादा मेंबर हैं, बस ये इतना फर्क है और कुछ भी नहीं। तो ये हमने किया नहीं था, कैटेगरी, कवर टाइप, प्रोडक्ट, ये वो काम होगा। बाद में एडमिन रोल वाला यूजर करे, करेक्ट आ गया। आप देखो चीज अब आपको पता है, पहली बार हमें पता नहीं था, जैसे मैं बनवाता गया आप बनाते गए, कैटेगरी, कवर टाइप, प्रोडक्ट, होम पेज पे डिस्प्ले कर दिए, फिर यूजर बनाए, फिर बाद में पता चला ये सारा काम कैसे है। अब जो है क्लियर पिक्चर है क्या होगा, ठीक। और ये नजर मारो, ये देखो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करो और ये प्रोडक्ट वाले पेज पे आ गई। तो अब हम इस पे काम करेंगे, वही प्रोडक्ट आईडी वेरिएबल चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए जिसमें जो डिपार्टमेंट चूज करे उसके प्रोडक्ट आने चाहिए, फॉर्म वेरिएबल चाहिए डेटा के लिए, फॉर्म एरर चाहिए वैलिडेशन के लिए। इसमें ध्यान दो, क्वेरी सिंक को एक्सेस करना है तो वो यूज क्वेरी हुक हमने कल बताया, चीजें वही हैं, बस इसमें थोड़े मेंबर ज्यादा है, इसमें प्राइस है, क्वांटिटी है, डिस्क्रिप्शन है, बाकी आपका कुछ नहीं। तो अब आपका ये काम हो गया। तो अब आ जाओ एडमिन, प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट डॉट सीएस। सबसे पहले क्वेरी सिंक को रीड करना है, तो आप डिपार्टमेंट में जाओ, ये बताया था यूज क्वेरी, ये हुक बनाया है, ये अपना है, ये हुक है जिनके आगे यूज, तो यूज क्वेरी हुक बनाया मैंने और उसके अंदर मेन है यूज लोकेशन, बताया था। ये किसके लिए है, क्वेरी सिंक को रीड करने के लिए।
यूज लोकेशन जरूर रिपोर्ट कर लेना ऊपर, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक, याद रखना कल भी क्लास है। दो अक्टूबर है ना, छुट्टी होती है। जो ये पूरा प्रोजेक्ट बना लेगा वो मार्क स्टैक में काम कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। सिंपल बात। अब यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करो। पहले क्वेरी किस टाइप का, यूज क्वेरी। ये किसके लिए हो गया, क्वेरी सिंक को एक्सेस करने के लिए यूज क्वेरी हो। फिर कॉन्स्ट एक यहां पे क्या लोगे, फॉर्म कॉमा सेट फॉर्म किसके लिए लेते हैं, डेटा के लिए। उसके लिए कौन सा होता है, यूज स्टेट। अब इसमें क्या क्या मेंबर होंगे, जितने प्रोडक्ट में है। ठीक, तो यहां पे प्रोडक्ट आईडी नहीं होगा। एक काम कर लो, यहां पे ये भी आप ले लो पहले, कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी कॉमा सेट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू यूज स्टेट नल। ठीक, और यहां पे प्रोडक्ट्स और सेट प्रोडक्ट्स ये उसके लिए हो गया। पता ही है, प्रोडक्ट्स डिस्प्ले के लिए हो गया। प्रोडक्ट आईडी जो एडिटर ग्रेड में कहानी बनती है। ठीक, अब ये तो कितने हुक है मेन रिएक्ट में, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज नेविगेट, ये क्या सारे, यूज लोकेशन, यूज क्वेरी तो खुद बनाया ना। अब यहां पे क्या क्या मेंबर होंगे इसके अंदर, तो यहां पे कोई मिस ना हो, ये लो, ये वही हैं सारे जो आपके प्रोडक्ट, ये लो, ये आ गया प्रोडक्ट का नेम, इमेजेस, डिपार्टमेंट आईडी कहां से आ रहा है, क्वेरी सिंक से। मैंने आईडी ही दिया था वहां पे, क्या दिया था, क्वेरी सिंक वेरिएबल का नाम। ये देखो ऐड में गए, ये देखना आप, ये देखो यहां क्या दिया हुआ, डिपार्टमेंट आईडी, इसलिए मैंने वहां क्या लिख दिया, आईडी। और ये डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और प्राइस, और ये सारे मेंबर आपके मॉडल में हैं। एक और बनाओगे फॉर्म एरर, उसमें नेम लेंगे, इमेजेस लेंगे, डिपार्टमेंट आईडी तो नहीं लेने की जरूरत, तो अपने आप आएगा। डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और प्राइस, उसमें सिर्फ मैसेज आते हैं। क्या आते हैं उसमें, और यहां पे आपने बस यहां पे क्या आएगा, फॉर्म एरर, सेट फॉर्म एरर, नेम, यहां मैसेज आते हैं। तो ये डबल कोट्स लगा दिए, ये डबल कोट्स, क्वांटिटी में क्या आएगा,
मैसेज। प्राइस में क्या आएगा, इसमें मैसेज आते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये आपके क्या हो गए सारे। ठीक, प्रोडक्ट आईडी पता है, प्रोडक्ट्स पता है, फॉर्म पता है। ये जो फॉर्म एरर होता है ना वैलिडेशन मैसेज के लिए, तो ये ना होता है स्ट्रिंग इंटीजर्स पर मैसेज आ गए हैं डेवलपर्स के। यहां बाकी सब सेम लॉजिक है, आपको एक्साइटमेंट है मल्टीपल इमेजेस की क्या कहानी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी और प्रोडक्ट में तो एक एक इमेज थी, बस ये चीज है, इसमें कुछ नया अगर है, बाकी आपका पुराना है। कल क्लास हम 10:30 बजे रखेंगे आराम से, कि 10:30 से 12। अब यहां पे बस यही, और तो नहीं मेरे ख्याल चाहिए, और तो कुछ जरूरत नहीं है। अब हम लोग यूज इफेक्ट के लिए गेट ऑल, वही गेट ऑल प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट आईडी, यही होगा। तो यहां पे क्या करोगे, यूज इफेक्ट और डिपेंडेंसी एरे। यूज इफेक्ट में गेट प्रोडक्ट, कुछ भी नाम रख लो, बाय डिपार्टमेंट आईडी। ये मेथड हम नीचे अब बना दे देते हैं। क्या लिखोगे, फंक्शन और यहां पे फंक्शन का नेम, ये लो। एक, और इसमें क्या लिखेंगे, बोलो, ट्राई कैच। कैच में तो मैंने अलर्ट क्या लिखा, फेल टू फैच डेटा। सेम, थर्ड टाइम सेम कोड लिख रही हो। और यहां पे क्या करेंगे, बोलो एक्सियोस डॉट कैट, और यहां पे यूआरएल क्या है, http:// localhost 8081, और क्या आएगा, प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क, और यहां क्या पास करेंगे, डिपार्टमेंट आईडी। अब ये नाम क्या रखना है, डिपार्टमेंट आईडी क्वेरी स्ट्रिंग में, और ये कहां से आएगा, क्वेरी डॉट गेट, और ये आईडी आ जाएगा। आप बोलोगे यहां डिपार्टमेंट आईडी लिखना कैसे पता, जो आपका मेथड है कंट्रोलर में गेट प्रोडक्ट बाय डिपार्टमेंट आईडी, अगर वहां लिखा हुआ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, तो यहां लिखना पड़ेगा। ये देखो, सर्वर पे गए, कंट्रोलर कौन सा, प्रोडक्ट, और यहां पे गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट आईडी, और ये क्या लिखा हुआ, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो रट्टा नहीं होना चाहिए, समझना है बस। डॉट क्या लिखेंगे, देन डी, और यहां पे सेट प्रोडक्ट्स डी डॉट डेटा डॉट पीआरडी डेटा लॉज।
ठीक, अब यहां पे तो आ गया। उसके बाद क्या बनाएंगे बोलो? सेव प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट। ठीक, फंक्शन सेव प्रोडक्ट और यहां पे वही ट्राई कैच और यहां अलर्ट दे दिया क्या? फेल टू सबमिट डेटा। कोई प्रॉब्लम आ गई? लॉज क्या लिखते हैं यहां पे? तो यहां पे मल्टीपल इमेजेस आपको पास होंगी, कुछ ऐसा ही होगा। कैसे पास करोगे? तो यहां पे कॉन्स्ट फॉर्म डेटा तो चाहिए ही है अगर आपको इमेजेस यूज कर रहे हैं, इजिकल टू न्यू फॉर्म डेटा। और यहां पे फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन फॉर्म डॉट इमेजेस डॉट लेंथ। एक फॉर्म डॉट इमेजेस डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। एक चीज और देख ली कि सिंपल फॉर लूप भी लिख सकते हो। सिंपल फॉर लूप आपके सामने लिखा, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन। लेफ्ट होता है लोकल मेंबर्स के लिए और यहां पे क्या करोगे? लूप के अंदर डॉट अपेंड। एक और कैसे लिखोगे? कॉलम का नाम है इमेजेस कॉमा फॉर्म डॉट इमेजेस ऑफ आई कॉमा फॉर्म डॉट इमेजेस ऑफ आई डॉट नेम। लॉज बस ये चीज है जो आपको यहां पे याद रखनी। अब पेंड क्या करेगा? दो इमेजेस होंगी, दो कर देगा, चार होंगी तो चार। उसके आगे की कहानी एक्सियोस डॉट पोस्ट और वहां पे हम लोग क्या देंगे? सॉरी, पहले बाकी डेटा भी आपने पास करना है। ये तो सिर्फ लूप के अंदर इमेजेस है। अब उसके बाद क्या होगा? नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और क्वांटिटी। तो इसी में ही आपने सारी चीजें आपने क्या कर देनी? अपेंड। यहां पे ये सारी चीजें आप अपेंड कर दो। नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी और डिपार्टमेंट आईडी। पहले इतने नहीं होते थे ना, पहले तो इमेज और नेम था। एक एक्सियोस डॉट बोलो पोस्ट और यूआरएल। और यूआरएल तो आपका प्रोडक्ट तक का सेम है। ये यूआरएल दे दिया। डेटा कहां से आएगा? फॉर्म डेटा। और उसके बाद कोई टाइप दे दो। क्या दे देते हैं? इंक्रिप्शन टाइप। यहां पे इंक्रिप्शन टाइप दे, एक डॉट 10 और वही डी और यहां पे अलर्ट डी डॉट
डेटा डॉट मैसेज और गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट आईडी और यहां पे रीसेट फॉर्म। और यहां पे सेव प्रोडक्ट अपडेट में तो पता ही है, छोटा सा चेंज है, आईडी पास करना है और पुट करना होता, मेन तो वही है। उसके बाद आप इसी के नीचे रीसेट फॉर्म बना, फंक्शन रीसेट फॉर्म, और रीसेट फॉर्म में वही सेट फॉर्म और कर्ली ब्रैकेट में यही चीजें सेट करनी होती दोबारा से, जो हमने ये लिखा होता है, यही होता है ना रीसेट में, जो सेट उसमें होता। यहां पे ये लो रीसेट फॉर्म, वो ही लिखना होता है जो फॉर्म में होता है, जो बाय डिफॉल्ट। तो ये रीसेट फॉर्म फायदा ये है, अब ये यहां पे कॉल भी हो। क्वांटिटी रखी 10, इसको 0 करो। सेव प्रोडक्ट को ही कॉपी कर लो, यही सेम अपडेट का बना, एक कॉपी कर लिया और यही सेम, ये थर्ड टाइम सेम है, जैसे कैटेगरी कवर टाइप प्रोडक्ट बिल्कुल वही सेम पेज। क्या चेंज करेंगे, यहां सेव प्रोडक्ट की जगह बोलो अपडेट प्रोडक्ट, और यहां पे इमेजेस तो हैं ही, मल्टीपल हो सकती हैं अपडेट में भी, तो वो सब ठीक है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा पास करना है, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, क्या पास करोगे, आईडी, और ये प्रोडक्ट आईडी आपका आ जाए, और पोस्ट की जगह कर दो चेंज पुट, बस इतना ही चेंज करोगे, एक आईडी पास करोगे और एक पुट। ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मैं एक रास्ते तक पहुंचा दूंगा आपको, कुछ चीजें तो आपने भी करनी है। ये आपका एडमिन वाला काम है, सारे प्रोडक्ट बन रहे, प्रोडक्ट ऐड अपडेट डिलीट सारा काम होगा। ये लो जी, ये अपडेट का भी हो गया, बस डिलीट वो तो छोटा सा कोड है, कुछ ज्यादा मुश्किल उसमें ना इमेजेस की कहानी ना कुछ, लेकिन आपको वो इमेजेस की कहानी होगी। तो यहां पे तो ये तो हो गया आपका अपडेट। अब यहां पे फंक्शन क्या लिखते हैं, डिलीट प्रोडक्ट आईडी पैरामीटर पास कर दिया, और वही देख लो ट्राई कैच, कैच में वही फेल टू सबमिट डेटा, तीसरी बार सेम कोड क्या लिखेंगे यहां, लेट आंसर विंडो डॉट कंफर्म, और यहां पे 1 2 डिलीट
data. If not answer, then return. और यहां पे Axios डॉट क्या करोगे, डिलीट और URL तो सेम ही होगा जो ये दे दिया, और इसमें कोई फॉर्म डेटा नहीं है, सिंपल आपको पैरामीटर में पास करना है आईडी डॉट देन क्या लिखेंगे, अलर्ट टी डॉट डेटा डॉट मैसेज और गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट आईडी। हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, एक तो रिकॉर्ड करते करते सो ही गए, उनका कोड भी सो जाएगा। उसके बाद ऑन प्रोडक्ट सबमिट बनाएंगे, वहां 2 वैलिडेशन लगाते थे, यहां 5-6 लगेंगे, बस इतना ही डिफरेंस। फिर रेंडर प्रोडक्ट्स बनाएंगे, करना ढंग से इसको। और प्रोडक्ट का जब मेरा बन जाएगा तो क्या होगा आगे काम सोचो। होम पेज पे प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे, प्रोडक्ट की डिटेल आएगी, फिर वो ऐड टू कार्ट, लेकिन कार्ट किसका होगा, तो उसके लिए फिर लॉगिन और रजिस्टर आएगा। किस रोल वाला यूजर, एडमिन का काम करेगा, किस वाला नॉर्मल यूजर, यही होगा। अब आपको एक क्लियर पिक्चर पता है, ये फायदा होता है एक लैंग्वेज में काम करने का। अब तो सिर्फ आपको सीखने हैं, तो सिंटैक्स सीखना। एक उसके बाद क्या बनाओगे, फंक्शन ऑन प्रोडक्ट सबमिट, और यहां पे पहला वेरिएबल क्या लेते हैं, लेट एरर्स इज इक्वल टू फॉल्स, और दूसरा वेरिएबल ऑब्जेक्ट जिसमें क्या क्या एरर होंगे। तो इसमें वो चीजें लेनी होती, अब तरीका समझाओ, जो हमने फॉर्म एरर में ली। ये बेसिकली वेरिएबल है एरर मैसेज के लिए, की है सेम, इसलिए लिख देते हैं कि कंफ्यूज ना हो अलग अलग नेम लेने से। तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये लो। फिर क्या लिखोगे, एक फॉर्म डॉट नेम डॉट ट्रिम डॉट लेंथ, अगर 0 है तो क्या करोगे, एरर्स ट्रू कर दिया, एरर इज इक्वल टू पुराना एरर भी रहे स्प्रेड ऑपरेटर, और यहां पे एक लिख दिया प्रोडक्ट नेम एम्प्टी, या प्रोडक्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ये देखो नेम का चेक हो गया। इसी तरह से बाकी चेक लगनी है। देखो इमेज का भी होगा, डिस्क्रिप्शन का भी, क्वांटिटी में ही होगा कि ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यही होगा। ऐसे प्राइस बाकियों में तो कॉमन से हैं, जैसे अब देखो यही सेम पेस्ट किया, बस नेम की जगह क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन, और यहां पे डिस्क्रिप्शन, और यहां पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एम्प्टी, ठीक।
उसके बाद एक इमेज ऐसे बाकियों के भी चेक लगा दो। डिस्क्रिप्शन और यहां पे एक सेम से हैं, अब चाहे 100 कॉलम हो चाहे 500, तरीका पता होना चाहिए। अब यहां पे ये लो, डिस्क्रिप्शन के बाद क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या किया, एम्प्टी है या जीरो है, तो वो प्लीज एंटर क्वांटिटी। प्राइस में वही जीरो है या एम्प्टी। एक और इमेज में नल है, देन प्लीज सेलेक्ट इमेज। लिख लो ये। उसके बाद तो पता ही है, एरर ट्रू है तो क्या करना, फॉल्स है तो क्या करो। इसमें कोई वैलिडेशन के लिए पैकेज, वो पैकेज जैसे हम करते थे, पार्शियल व्यू ये। कुछ बना रहा था, कुछ ले आना मैं क्या दसा है, 3 डोर है और क्या हुआ पुराना डाटा, क्या चीज़ है पुराना डाटा, क्या सीन है। एक एरर, सेट फ्रॉम एरर, और ये आ गया। एल्स क्या करते हैं, सेट फ्रॉम एरर, ये एरर रिफ्रेश करेगा, और अगर प्रोडक्ट आईडी है देन अपडेट प्रोडक्ट, नहीं तो सेव प्रोडक्ट। हो गया जी। इसी तरह से फिर हम बना लेंगे रेंडर। एक बार हमें पता चल गया, बना लेते हैं एक, फिर नीचे डिजाइन में आ जाएंगे। ये तरीका वही है, बस कॉलम कम ज्यादा हुए हैं। फिर आपने बनाना है फंक्शन रेंडर प्रोडक्ट्स, रेंडर प्रोडक्ट्स, और यहां पे रिटर्न प्रोडक्ट्स डॉट लूप के लिए। और अब आपको एक और पता चल गया कि लूप जो है और लूप भी चल जाता है, तो लिखा नहीं हमने, बट ये मैप आपका एक किस्म से हो गया फॉर ईच, ऑटोमेटिक ऑपरेटर। फॉर ईच में ऐसा ना पहला दूसरा तीसरा प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं होती, ये फॉर ईच वाला काम कर रहा है मैप। एक और यहां पे रिटर्न और इसके बीच में और वही TR रो। अब क्या क्या आएगा, प्रोडक्ट की इमेज होगी, नेम होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, क्वांटिटी होगी, प्राइस। लेकिन यहां ऐड प्रोडक्ट नहीं होगा, एडिटोरियल, क्योंकि इसके आगे तो कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी में क्या था, ऐड डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में क्या था, ऐड प्रोडक्ट। एक तो यहां पे ये चीज आपकी, तो अब आपने क्या करना है, यहां पे क्या क्या कॉलम है, इमेज है, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी। तो यहां पे TD क्या लिखेंगे, IMG SRC करली ब्रैकेट डबल कोट्स में http://local host :8081/ और यहां पे item डॉट images of I, सॉरी 0, क्योंकि मैंने अभी एक ही इमेज दिखानी है यहां पे।
मल्टीपल में कहीं और दिखाऊं। और यहाँ पे इमेज का साइज कई बार बड़ा छोटा हो तो कल बताया था 150 पिक्सल हाइट भी कर दी और 150 पिक्सल विड्थ भी कर। और यहाँ पे ये आ गया। और यहाँ पे क्या करोगे, टीडी आइटम डॉट नेम एक नेम के बाद डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन के बाद प्राइस, प्राइस के बाद क्वांटिटी, एक और क्वांटिटी के बाद टीडी क्या बनेगा, बटन क्लास बीटीएन हाइफन इन्फो। और ये एडिट का बटन होगा। कौन सा बटन होगा ये, एडिट का। अच्छा, डिलीट का और फिर एडिट। तो यहां पे पहले डिलीट का ले लेते हैं, वो तो कोई चक्कर नहीं, एडिट भी ले सकते थे। डिलीट, और डिलीट के क्लिक में क्या लिखना है बोलो, बताइए। ये एरो फंक्शन और यहां पे डिलीट प्रोडक्ट आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक, और यहां पे डिलीट हो गया। जैसे वहां था आईडी पास करना, इसमें क्या है, सॉरी बीटीएन क्या लिखेंगे, टीम। इसी तरह से एक टीडी और किसके लिए, एडिट के लिए। तो यहां पे बटन क्लास बीटीएन हाइफन इन्फो, और इसके ऑन क्लिक पे भी वही लॉन्च। ठीक, अब यहां पे सेट प्रोडक्ट आईडी और यहां आएगा आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। और उसके बाद इस बार फॉर्म में ज्यादा चीजें हैं तो आपको वो ज्यादा सेट करनी पड़ेगी। जैसे पुराना डेटा तो रहेगा ही, तो डॉट डॉट फॉर्म और कॉमा लॉन्च। ठीक, और उसके बाद ये क्लोज कर दिया और टेक्स्ट कर दिया इसका एडिट। अब आप ये लिख, एक वहां सिर्फ नेम ही पास करते थे, यहां डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी ये भी पास कर। प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, बन गया कोड। अब हम लोग नीचे कार्ड बनाएंगे। बस कार्ड में सबसे पहले दिखाएंगे डिपार्टमेंट नेम, उसका टेक्स्ट बॉक्स डिसेबल होगा और उसके नीचे प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, इमेज, ये सारी कहानी आए। और वही सेव अपडेट की
जाओ, कार्ड उठा लो, कहां पे जाओगे? क्वेरी पैरम एरर दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है? डिफाइन नहीं है फिर से। कॉपी करके लिखा अच्छा, खुद यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या आपके? क्वेरी है, तो क्वेरी इनको एक्सेस करना, ये तो ठीक और नहीं एरर। जहां जहां वो क्वेरी सिंग है ना, ये यहाँ आ जाओ नीचे, ये ऊपर वेरिएबल का नाम बचे वो है ना, वो तो क्वेरी सिंग को एक्सेस करने के लिए क्वेरी तभी तो बोलते थे और कॉपी ना करो, कॉपी करते यार एक, अब कोई एरर नहीं है। नहीं। तो अब क्या करो, बूटस्ट्रैप सर्च किया और यहां पे बूटस्ट्रैप कार्ड, तो ये कॉपी कर लिया, यही है कार्ड जो हमने यूज किया था। और यहां पे यहां पे आ जाओ, बताया था इस डिव की जरूरत नहीं है, रेक्ट फ्रैगमेंट बना लो, नहीं तो एक एक्स्ट्रा टैग रहता है। उसके बाद यहां पे एक डिव लगाना है, क्लास रो पैडिंग दे दी और मार्जिन दे दी, और इसके बीच में उस कार्ड को पेस्ट कर दो और उसको ऑटो सेट करने के लिए उसकी सेट कर दो मैक्स ऑटो। ये देखो, वही कार्ड पेस्ट कर दिया, और ये कार्ड यहां पे क्या लिखते हैं, मैक्स और डिजाइन में नजर मार लो, ये देखो ये आ गया लॉन्च। और सबसे पहले फीचर्स में क्या लिखना है, यहां बोलो, अगर प्रोडक्ट आईडी है तो यहां आ जाए एडिट, बोलो प्रोडक्ट, नहीं तो यहां आ जाए न्यू प्रोडक्ट। और यहां पे हेडर का, ये कार्ड हेडर है, बीजी कलर कर दिया इन्फो और टेक्स्ट कर दिया वाइट। उसके बाद कार्ड बॉडी में आ जाओ, तो जो इसके अंदर है पहले से वो हटा दिया, और कार्ड बॉडी, कार्ड हेडर तो हमने ठीक सेट कर दिया, कार्ड बॉडी में आप लोग आ ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिव क्लास फॉर्म हाइपन ग्रुप रो, और यहां पे
फॉर्म ग्रुप रो लेबल क्लास कॉल हाइफन 4 और यहां पे क्या आएगा बोलो प्रोडक्ट नेम डिपार्टमेंट नेम जो आपका क्वेरी सिंक से आएगा डिपार्टमेंट नेम और जो 8 कॉलम में वो नेम आ जाएगा कॉल हाइफन ए और यहां पे इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल वैल्यू वैल्यू में क्या आएगा क्वेरी डॉट गेट और इसमें आएगा नेम कोई एडिट ना कर सके तो उसके लिए क्या कर दिया इससे ठीक तो ये क्वेरी सिंक से आ जाएगा डिपार्टमेंट का नेम अब यहां पे ये देखो आ गया डिपार्टमेंट का नेम एक मेथड बनाना भूल गए चेंज हैंडलर याद है यस सर टेक्स्ट बॉक्स का डाटा तभी एक्सेस होगा अगर चेंज हैंडलर बट यहां पे मुझे जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट नेम मतलब कहने का ये है कि यहां पे ऊपर एक मेथड कैसे बनाते हैं वो कंस्ट चेंज हैंडलर याद करो बनाते थे एरो फंक्शन और क्या लिखोगे सेट फॉर्म पुराना डेटा भी रहे कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखोगे की डॉट टारगेट डॉट नेम की बना दिया की डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ये लाइन क्योंकि ये जो टेक्स्ट बॉक्स से डाटा एक्सेस करना होगा तो आपको ये चेंज हैंडलर चाहिए ठीक देखता हूं कौन प्रोडक्ट वाला कंप्लीट करके ला पूरा कंप्लीट होना चाहिए और कल 10:30 क्लास है